दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करते हूँ। दोस्तों, आज हम विभिन्न धर्मों के यानी बहुत सारे धर्म है। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे धर्म हैं। तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस धर्म का पूजा स्थल चाहे उसके संस्थापक, उसको हम देखेंगे। आज के बाद आपको इस धर्म के संस्थापक, पुस्तक और इसका पूजा स्थल और धर्म से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए, पहला है हमारा पहले देख लीजिए इसका हेडिंग क्या है। धर्म संस्थापक, धर्म ग्रंथ एवं पूजा स्थल। यानी कोई एक विशेष धर्म है जिसका आप देख रहे हैं कि एक संस्थापक है, साथ में इसका धर्म ग्रंथ है, पूजा स्थल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें हिंदू धर्म। यानी हिंदू धर्म जो हमारा है, हम सभी जो हिंदू धर्म, भारत हिंदू बहुल राष्ट्र है। ठीक है, तो यानी जो भारत में हिंदू धर्म है, चाहे पूरा हिंदू धर्म जो है, इसके पूजा स्थल को मंदिर कहते हैं। आप भी जानते हैं कि मंदिर में हम लोग पूजा करने जाते हैं। ठीक है, इसका जो पुस्तक है ये वेद आता है। वेद यानी चार जो वेद है, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये वेद। साथ में आप जानते होंगे कि रामायण और महाभारत, ये आपको याद ही होगा। लेकिन जो इधर पूछा जाता है जैसे अग्नि बीना, जे दशवेता, तोरा, ये आदमी से फंसता है, तो इसको हम कुछ ऐसे याद करेंगे ताकि हम सभी को याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे। इसका स्थापना आर्यों द्वारा किया गया था। जैसे कि आप जानते होंगे कि भारत में जब आर्यों का आक्रमण हुआ था, जब आर्य भारत में आए थे, तो आर्य भारत में लगभग देता है आपका 1500 ईसा पूर्व से पहले। जैसे कि आर्यों के 1500 ईसा पूर्व से 1000 वैदिक काल, यानी जो वेद है उसका काल शुरुआत होता है एक होता है, एक तो उत्तर वैदिक काल, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो लगभग याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, थे। अगला है इस्लाम। ठीक है, तो इस्लाम के लिए आप जानते हो कि मस्जिद कहा जाता है इन लोग के पूजा स्थल जहाँ पे लोग जाते हैं। और इनके जो पुस्तक है उसको कुरान कहा जाता है। और इसकी स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया था। ठीक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। आप जानते होंगे कि पूछा जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो 570। उसके बाद ये आता है कि 612 में हिजरी संवत की स्थापना किया था। लगभग 613 आपको मिलेगा जब इसकी स्थापना का वर्ष दिया जाता है, क्योंकि 610 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में हुआ था। ठीक है, आप जानते होंगे कि इस्लाम धर्म से संबंधित सबसे जो विख्यात है वो मक्का एवं मदीना का यात्रा है। मक्का मदीना जो मस्जिद है इन लोग का, तो याद रखिएगा इस्लाम के लिए। आगे हमारा सिख धर्म। तो देखिए, सिख धर्म तो ऐसे याद हो जाएगा कि सिख का गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा ये लोग जहाँ, जैसे कि अमृतसर में है आपका गुरुद्वारा, जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, तो गुरुद्वारा सिखों के लिए है। गुरु ग्रंथ साहब इनके जो पुस्तक है उसका नाम है, क्योंकि जो 10 गुरु हुए थे ना, यानी सिख धर्म की जब स्थापना हुआ, इसमें 10 गुरु आए। 10 गुरुओं के द्वारा जो वचन दिया गया था, जो प्रवचन दिया गया था, उसको क्या किया गया कि एक पुस्तक में संग्रहित कर दिया गया। अब जानते होंगे कि इसका संग्रहण कौन करा था, गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसी पुस्तक से क्या होता है कि जो उसके गुरु होते हैं वह शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसकी स्थापना गुरु नानक जी आता है, और इसका वर्ष नहीं मिलता है गुरु नानक जी। यानी देखिए, सिख जो पगड़ी वगैरह लगाते हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे वह सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो पगड़ी एनी टाइम लगाते थे। तो इनको गुरु द्वारा, गुरु ग्रंथ साहब, गुरु सब में लगा है। ठीक है, वही गुरु नानक, गुरु से गुरु ग्रंथ साहब, गुरु द्वारा 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना माना जाता है, क्योंकि 1469 ईसा पूर्व नहीं, ईसवी है, 15वीं ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का तो जन्म ही होता है, इसका मतलब उसके बाद ही हुआ था। अगला है हमारा कि ईसाई धर्म। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो ईसाई धर्म, क्योंकि ये तो हम लोग पकड़ ही लेते हैं तीन ऊपर वाला, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि ईसाई धर्म, उसके बाद पारसी धर्म, उसके बाद याद रखिए यहूदी। तो देखिए, ईसाई धर्म का जो हम लोग ईसा मसीह से रिलेट करके पढ़ते हैं कि ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह के द्वारा किया गया था, जो प्रथम ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
तो ये हमारा है कि इसके जो पूजा घर होते हैं उसको चर्च कहा जाता है। चर्च में आप देखे होंगे कि चर्च ऐसे करके ईसा मसीह के दोनों हाथ करके जब उनको फांसी पे चढ़ाया गया था, ठीक है, जब उनको फांसी पे चढ़ाया गया था तो उसमें हमारा ईसा मसीह के लिए हर जगह हर चर्च में उनका फोटो होता है। उसी प्रकार इसके जो ग्रंथ है उसको बाइबिल कहते हैं, यानी जो पुस्तक है, कहने का मतलब जो धार्मिक पुस्तक है उसको बाइबिल कहते हैं, ठीक है। और ईसा मसीह द्वारा इसकी स्थापना हुआ था। 33 ईस्वी में इनको सूली पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह को, जिनके उपलक्ष्य में आप जानते होंगे कि गुड फ्राइडे भी मनाया जाता है, ठीक है। अगले हमारा पारसी धर्म। पारसी धर्म जानिएगा अग्नि बीमा, यानी पारसी धर्म का जो पूजा स्थल है, यह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पारसी धर्म का पूजा स्थल को क्या कहते हैं? अग्नि मंदिर, अग्नि मंदिर, ठीक है। और इनको अग्नि पूजा स्थल इन लोगों का जो पारसी लोग होते हैं उनको भी कहा जाता है। तो पारसी के लिए अग्नि मंदिर, पारसी के लिए अग्नि मंदिर। और इनके जो पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक, वह जेद अश्वेता है। क्या है? जेद अश्वेता, याद रखिएगा। पारसी का अग्नि मंदिर, जेद अश्वेता। और इसकी स्थापना किसने किया था? जेद, जेद है यहाँ पे, जेद और जरथ्रुस, दोनों में ज है। जेद अश्वेता इसका पुस्तक है और जरथ्रुस ने इसकी स्थापना किया था लगभग 600, कहीं आपको 651 ईस्वी में मिलेगा। और 3500 साल पहले, यानी आज से 3500 साल पहले लगभग पारसी धर्म की स्थापना हुआ था, ठीक है। यह ईरानी थे लोग, पारसी धर्म ईरानी था, ठीक है, पारसी धर्म ईरानी था। 651 ईसा पूर्व में भारत में इन लोग का आगमन शुरू हुआ, ठीक है। चलिए आगे, यहूदी सिनेगोग। ये क्वेश्चन सेट में आपको अक्सर मिलेगा कि यहूदियों के जो पूजा स्थल उसको क्या कहते हैं? तो सिनेगोग, ठीक है। और इसके जो ग्रंथ है उसको तोरह कहा जाता है, जिसको हम लोग गोल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड टेस्टामेंट। इसकी स्थापना जो किए थे, याद रखिएगा दोस्तों, मूसा, जिसको मोसेस भी कहते हैं, मूसा, मूसा, ठीक है। आगे याद रखिएगा बौद्ध। बौद्ध तो आपको याद ही होगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनकी स्थापना छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में तक गौतम बुद्ध का जन्म ही हुआ था, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका स्थापना हुआ था। इसके पूजा स्थल को विहार कहते हैं, जैसे कि विहार, विहार, बिहार नहीं, विहार। इसी को लोग कहा जाता है कि बिहार, जो नाम नया पड़ा है बिहार, यह बौद्ध विहार के ज्यादा नाम के उपयोग के कारण उसका नया नाम बिहार हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके जो पुस्तक है उसको धम्मपद कहते हैं। आप जानते होंगे कि इसका 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। इनसे संबंधित पुस्तक है, बौद्ध धर्म से संबंधित। तो याद रखिएगा धम्मपद कहा जाता है। और गौतम बुद्ध याद हो जाएगा। अगला है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक आप जानते होंगे कि हमारा ऋषभदेव थे, ठीक है। वास्तविक संस्थापक महावीर को कहा जाता है, लेकिन ऋषभदेव इसके संस्थापक थे। इसको पूजा स्थल को मंदिर कहा जाता है, जैसे हिंदू को मंदिर कहा जाता है उसी तरह जैन का जो पूजा स्थल होता है उसको भी मंदिर कहा जाता है, ठीक है। इसको जैन ग्रंथ इनका पुस्तक को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। ये आपको तो हिंदू याद ही होगा, हिंदू का मंदिर कहा जाता है। रामायण महाभारत आर्यों द्वारा स्थापना हुआ था। इस्लाम का मस्जिद कुरान, पैगंबर मोहम्मद साहब। सिख का गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब, गुरु नानक, ठीक है, गुरु है। ईसाई, पारसी, यहूदी ही 3 ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग को कंफ्यूजन रहता है। तो ईसाई में याद रखिएगा, ईसाई धर्म आप तो ईसा मसीह, ईसाई ईसा मसीह, चर्च, ठीक है, चर्च में। और उसके बाद बाइबिल, इनके जो पुस्तक होते हैं उसको बाइबिल कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद पारसी का अग्नि मंदिर जेद अश्वेता पुस्तक है और जरथ्रुस्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुआ था। यहूदी का सिनेगोग, तोरा, गोल्ड टेस्टामेंट और मूसा द्वारा, ये ही पूछता है यहूदी वाला पूजा स्थल सिनेगोग और तोरा इसका पुस्तक है। बौद्ध का जान गए और जैन का भी जान गए। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्त समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए। इसी प्रकार कोई यूनिक जो मुझे लगेगा मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगी।